हाय स्टूडेंट, आप सभी का डिजायर पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा को पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसकी रचना की है और घुमक्कड़ी के बारे में इन्होंने बतलाया है और बतलाते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि घुमक्कड़ी संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इसकी महत्ता को एक्सप्लेन करते हुए, महत्ता को बताते हुए, महत्ता का वर्णन करते हुए इन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है, जो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि घुमक्कड़ी से क्या क्या लाभ होता है। घुमक्कड़ी देश का, इस विश्व का सबसे बड़ा धर्म किस प्रकार से है, कैसे एक नगद धर्म है, पुस्तकें किस प्रकार से घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। हमारा है, संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शाम को शास्त्र होगा, शास्त्र को की परिपाटी को मानना ही पड़ेगा। अगर संस्कृत के ग्रंथ को शुरू करने के लिए, संस्कृत की बात हो रही है, कह किसी भी संस्कृत के ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। रोष मीन्स गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई संस्कृत के ग्रंथ को शुरू करने हम जा रहे हैं और रोष होगा, यदि हमें क्रोध होगा, गुस्सा होगा, तो कैसे काम चलेगा? आखिर हमें शास्त्र लिखने हम जा रहे हैं और किसी शास्त्र को यदि हम लिखने जा रहे हैं तो शास्त्र की परिपाटी के बारे में तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी के सिलेबस के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना, क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें, यदि हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं तो संस्कृत के ग्रंथ को शुरू करने के लिए हमें रोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी परिपाटी को तो जानना ही पड़ेगा। हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं हमें उस क्षेत्र में ज्ञान तो रखना ही पड़ेगा, तभी हम उस कार्य को भली भांति कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शास्त्रों में जिज्ञासा, विज्ञासा नहीं जिज्ञासा, शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी चाहिए जो व्यक्ति के लिए भी श्रेष्ठ हो, समाज के लिए भी हितकारी हो। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं इसके अनुरूप होनी चाहिए कि हमारी वो इच्छाएं भी श्रेष्ठ हो और समाज के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार की जिज्ञासाएं होनी चाहिए। बहुत सारे महापुरुषों ने जिज्ञासाएं रखी, जिज्ञासा अनेक अलग अलग चीजों के लिए बनाया, विषय अलग अलग चीजों के लिए बनाया और उस चीज में उन्होंने बेहतर किया और करके पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए हितकारी कार्य कर दिया, तो समाज का कल्याण हो गया, उनका कल्याण तो हुआ ही हुआ। तो इच्छाएं उस प्रकार से होनी चाहिए जो क्या हो, श्रेष्ठ हो व्यक्ति के लिए, जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। जिज्ञासा श्रेष्ठ होनी चाहिए, समस्त समाज के लिए उपकारी होनी चाहिए, हितैषी होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए, लाभप्रद होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के विषय आस्तिक ऋषियों में भी आदौ ने ब्रह्म को धत्ता बता दी है। ये भी लाइन थोड़ा मिस्टेक है, मैंने आपको फिर से इसको थोड़ा किताब लेके बैठिए, देखिए क्या लिखा है। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना, पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता, आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता, यहां पे आपको बोलना है, यहां पे आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता कौन? यहां पे आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता आप लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां पे मिस्टेक है, इसीलिए किताब खोल के सामने रखिएगा। तो ये लिखा है कि इसलिए 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में भी आदौ ने ब्रह्म को धत्ता बता दी है। आइए इसको देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अब यहां पे कहना ये चाहते हैं कि व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को श्रेष्ठ माना।
उसे जिज्ञासा का विषय बना दिया। ऋषि व्यास ने क्या किया, अपने शास्त्रों में ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानकर उसे ही विषय बना दिया, तो उनका विषय हो गया। तो ऐसे सबकी इच्छा का विषय होता है, जिज्ञासा का एक विषय होता है कि जिज्ञासा किस बात के लिए हो रही है, और उसी बात को विषय मानकर हम आगे अपने ग्रंथ को रचना कर सकते हैं, आगे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तरह जैसे कि व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, ये पाप नहीं है। आखिर इच्छा शास्त्रों के रचयिता, आखिर इच्छा शास्त्रों के रचयिता आस्तिक मुनियों में भी आधों ने ब्रह्म को धत्ता बता दिया है। सबके विचार अलग अलग है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी, ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। कह रहे जिसको जो मानना था माना, अपने अपना विषय बनाया जिज्ञासा का, लेकिन मेरी जिज्ञासा की जहां तक बात की जाए तो राहुल सांकृतायन जी कह रहे हैं कि मेरे समझ में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहा। इसलिए सैर करते रहिए, घूमते रहिए, और घूमने से बहुत कुछ अपने आप प्राप्त होता है, जो कि अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो राहुल सांकृतायन जी ने क्या कहा कि मेरी समझ में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है, घूमना ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा इनका मानना है। कह रहे घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कह रहे घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। सबसे हितकारी यदि कोई काम है तो घुमक्कड़ी है। कैसे प्रूव करते हैं इसको, कह रहे कहा जाता है ब्रह्मा को शिष्ट करने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, ना अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ना ब्रह्मा के ऊपर है, ना विष्णु के ऊपर है, और ना शंकर ही के ऊपर है। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से पाती है। कैसे पाती है थोड़ा देखते हैं। कह रहे कि मेरे समझ में संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो है वो घुमक्कड़ी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि घुमक्कड़ी से बड़ा संसार का कोई हितकारी नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि लोग जब सुख में हो चाहे दुख में हो, यदि दुनिया को कोई चीज सहारा देती है तो सहारा देने वाली घुमक्कड़ी ही है। जैसे मान लीजिए हम दुखी होते हैं, कोई भी घर में बैठा है परेशान है, तो घर वाले कहते जाओ थोड़ा बाहर घूमो, तो घुमक्कड़ी हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही कह रहे कि घुमक्कड़ी ही चाहे कोई सुख में हो चाहे दुख में हो, यदि किसी को कोई सहारा देता है तो मात्र घुमक्कड़ी है, घुमक्कड़ी के अलावा और कोई नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक आदिम, आदिम ने आदिम लिखा है, प्राकृत आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। बिल्कुल सही बात। प्राकृत आदिम मनुष्य क्या था, घुमक्कड़ था, घूमने की उसकी प्रवृत्ति थी। सोता, खेती है ये, खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। खेती करता था, बागवानी करता था, घूमते रहता था, कभी यहां तो कभी वहां। आगे लिखा भी है, जाड़े में जिस जगह था तो गर्मियों में वहीं से 200 कोस दूर चला जाता था, घूमता रहता था, विचरण करता रहता था। जैसे पक्षी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे आदिम थे, हमारे पूर्वज थे, खेती करते हुए बागवानी करते हुए हमेशा घूमते रहते थे। घूमते घूमते ठंडी में यहाँ पे हैं, गर्मी में वहां पे हैं, इस तरह से वे अपना स्थान परिवर्तन पक्षियों की तरह से करते रहते थे। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को उन्हें गला फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया। सारा काम कोई दूसरा किया, प्रकाशित कोई दूसरा किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। कह रहे कि आज घुमक्कड़ों के बारे में बताने की जरूरत है। कुछ लोग जो है एक नियत स्थान पे रहकर कुछ नियत चीजें करके समझते हैं कि यही दुनिया है, लेकिन कह रहे हैं कि वे क्या है, कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स, देखिए घुमक्कड़ी की माता को बताते हुए कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। बिल्कुल है, डार्विन को कौन नहीं जानता है, इनका स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन उसने प्राणियों की उत्पत्ति
और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की। इसने केवल मानव की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज उसने नहीं किया, यूनिक खोज उसने नहीं किया, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। जब उसने ऐसा थॉट दिया तो सबके विचार बदले। नहीं यार, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इस दिशा में कार्य किया जाए तो कार्य और बेहतर होगा। ये डार्विन ने अपने प्रकाश में दिखाया, जो घुमक्कड़ी के द्वारा ही संभव हुआ। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं शंकरतायन जी, कह रहे हैं लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता? क्या डार्विन घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता, घूमने का व्रत ना लिया होता, घूम घूम कर चीजों को नहीं देखा होता, सोचा नहीं होता, खोज नहीं किया होता, तो क्या ये हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये घुमक्कड़ी के द्वारा ही संभव हो सका। कह रहे हैं यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता तो मैं मानता हूं पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे शंकरतायन जी। शंकरतायन जी कह रहे हैं कि पुस्तकें कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती है। बिल्कुल सत्य बात है। हम पुस्तक में कोई भी चीज पढ़े, मान लीजिए हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, डल झील के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें आनंद तो मिलता है, लेकिन कुछ कुछ मिलता है, पूर्णतः नहीं मिलता है। जैसे कि फोटो को देखते हैं आप, हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत बर्फ से ढके शिखरों की सुंदरता को जब आप देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते। आप देखते हैं, मन में आप एक कल्पना कर सकते हैं, इमेज स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी सुंदरता को, फूलों की खुशबू के गंध को का आनंद आप नहीं ले सकते। वो तो तभी ले सकते हैं जब आप वहां पे जाएंगे। जाकर जैसे ही वहां पहुंचेंगे, हिमालय बर्फ से ढके हुए हिमालय की सुंदरता को देखेंगे, देवदारू के पेड़ों को देखेंगे, अनेक प्रकार के फूल जो अपनी खुशबू को फैला रहे होंगे, प्राकृतिक छटा को देखेंगे, तो उसका आनंद आपको तुरंत मिल जाएगा, अर्थात पूर्णतः मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पुस्तकें घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती है, पूर्णतः रस प्रदान नहीं करती। क्या करें आगे? उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। आप कथा सुन सकते हैं, कथा में आनंद मिलेगा, लेकिन घूम के जब आप खुद देखेंगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा, पूर्णतः आनंद मिल जाएगा। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो अस्थाई नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। कह रहे कि ऐसा करने से लोग इतना तो जरूर मिल जाएगा, कुछ दिनों तक वो घुमक्कड़ी का व्रत धारण कर लेंगे और घूमने लगेंगे, जिससे उन्हें वास्तविक आनंद मिलेगा, एक ज्ञान मिलेगा, एक ऐसा प्रकाश मिलेगा जो प्रकाश उन्हें घूमते घूमते कई चीजों को सिखाता जाएगा, आनंद को देता जाएगा, कार्य को करने के लिए प्रेरित करता जाएगा। ये तभी संभव है जब व्यक्ति घुमक्कड़ी के धर्म को अपना ले, जो कि एक इंसान के लिए बेहद ही जरूरी है। आगे क्या कह रहे हैं? घुमक्कड़ क्यों? करे घुमक्कड़ क्यों? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। घुमक्कड़ क्या है? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति बता रहे हैं। करे इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। आज की दुनिया जो बना है ये घुमक्कड़ों के चलते ही बना है। कैसे? यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। बिल्कुल सही बात है। आदिम एक जगह पड़े रहते, गर्म स्थानों पे घूमते नहीं, नए नए जगहों पे नहीं जाते, तो दुनिया को आगे कहां बढ़ा पाते? आगे बढ़ा ही नहीं पाते। आदिम की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई, इसमें संदेह नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते को पकड़े। हम लोग घुमक्कड़ों से कभी नहीं चाहते खून के रास्ते को पकड़े, अर्थात हत्या करे, मारपीट करे, गलत कार्य करे, युद्ध करे, ये हम कभी नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं? किंतु घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानो जाती या सो जाती।
यदि घुमक्कड़ों के काफिले आते आ जाता नहीं तो हम मानो क्या हो जाते, सुस्त पड़ के सो जाते। इस तरह हम अलर्ट थे कि कोई आएगा, हम पे वार ना कर दे, हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए हम हमेशा सक्रिय रहते थे, ये कहने का मतलब है। और पशु से भी ऊपर नहीं उठ पाती, पशुओं से भी ऊपर हम तभी उड़ पाए, इनसे अधिक सोचें, वर्क किए, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने युद्ध क्षेत्र के कौशल को बढ़ाएं। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यो, शको, हड़ो, हुणो लिखा है, ने क्या क्या किया, अपने खूनी पंजों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यही चीजें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया, और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ ही थे। घुमक्कड़ों की महत्ता को बताते हुए कह रहे हैं कि इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोलों की करामातों की, घुमक्कड़ों की करामातों की जहां तक बात करें, जो पश्चिम में जो विज्ञान का शुभारंभ हुआ, जैसे कि उनमें चीजें थी बारूद, तो कागज, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, ये चीजें पश्चिम में जो विज्ञान युग का आरंभ की, इन चीजों को वहां ले जाने वाले कौन थे, मंगोल घुमक्कड़ थे। तो घुमक्कड़ी के द्वारा हर चीज संभव है, ये सांकृत्यायन जी सिद्ध कर रहे हैं। आगे बढ़िए, बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे कि और एग्जांपल देते हुए क्या कह रहे हैं, कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ाने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था, एशिया के कुप मंडकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। बिल्कुल सही। कर दो लोग, कोलंबस और वास्को डी गामा जो दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिम दिशा को आगे बढ़ाने का किया, रास्ता खोला। अमेरिका निर्जन था, अधिकतर निर्जन सा पड़ा था, लेकिन हमारे एशिया के कुप मंडुक जो थे, जो कि कुएं के मेढक के समान थे, वे उनका ध्यान उन चीजों की ओर नहीं गया, उन्होंने घुमक्कड़ी धर्म को नहीं अपनाया, महिमा को भूल गए उसके, घुमक्कड़ी धर्म के महिमा को, इसलिए वे वहां पे झंडा नहीं गाड़ सके। झंडा कोई और गाड़ के चला गया, आज उसका श्रेय किसी और को मिलता है, उसका श्रेय हमें नहीं प्राप्त होता। उसका एकमात्र कारण यही है क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने घुमक्कड़ी धर्म की महिमा को ध्यान दिया, अपनाया, और आज उसका श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने घुमक्कड़ी के महिमा को अपनाया और उसके पथ पे आज भी कार्यरत हैं, उन्हें नए आयाम को रचते जा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई कि जाकर वहां अपना झंडा गाड़ाते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आबादी नहीं है। सोचिए, आज हम बड़ा बनते हैं, बहुत बड़ा गर्व है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खाली था, बिल्कुल खाली पड़ा था 2 शताब्दियों तक। ना भारत का ध्यान गया, ना चीन का ध्यान गया उसके ऊपर। भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भूमि कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति तो बढ़ रहा है, भूमि तो उतनी ही है, तो उसके भार से भूमि दबी जा रही है, जनसंख्या के भार से, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं गया। आज हम उसके भार से दबते जा रहे हैं, और कहने को हमें बहुत गर्व होता है कि हम बहुत बड़े सभ्यतावान हैं, हमें बहुत बड़ा, हम तिस्मार खा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारी सभ्यता बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया क्योंकि हमने घुमक्कड़ी की महिमा को जाना नहीं, अपनाया नहीं, अपने अस्तित्व को ही भूल गए। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कर आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है। आज एशियाइयों के लिए क्या, ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ आबादी नहीं है, हमारे यहाँ इतनी आबादी है। देखिए पीछे आपने पढ़ा ना, ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। सोचिए, हम खोज लिए होते, आज हमारे पास जमीन होती, समस्याएं नहीं होती, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वो हमारे हाथ की चीज थी, हम चाहते तो हमारा हो गया होता। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? क्या रीजन था? क्या ऐसा कारण था कि भारत और चीन वहां पे नहीं पहुंच पाए? ऐसा क्या था?
तो इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि घुमक्कड़ी धर्म से वो विमुख हो गए थे, अपने धर्म को भूल गए थे, वंचित हो गए थे, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत बड़ा भूभाग हमारे पास से वंचित हो गया, हमारे पास से चला गया। जो हमारे पास होना चाहिए वो किसी दूसरे के पास है। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूंगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, वर्मा, मलाया, यवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, वोनियो और सेल्विस ही नहीं, फिलिपाइन तक धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बेहतर भारत के अंग बनने वाले हैं। और हाँ, मैं इसे भूल ही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए थे, जो कई देशों में दक्षिण पूर्व में लंका, वर्मा, मलाया, यवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, वोनियो, सेलावेजी नहीं, फिलिपाइन तक धावा मार दिया था। और एक समय तो ऐसा लगा कि वे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के बेहतर भागों पर, बृहत्तर भागों पर, विस्तार भागों के पर भी अपना कब्जा कर लेंगे, ऐसा लगा था। लेकिन कूप मंडुकता होना चाहिए, कूप मंडुकता तेरा सत्यानाश इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। हमारे यहां मूर्खों ने, कूप मंडुकों ने यह बना दिया कि नहीं, समुद्र के खारे नमक पानी को छूते ही हमारा शरीर गल जाएगा। और ऐसे मूर्खों के चलते आज जो हमें प्राप्त होना चाहिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़े भाग से, बेहतर भाग के, विस्तारित भाग से, इस बहुत बड़े भूभाग से हम वंचित हो गए। इसका मात्र एक कारण हमारे यहाँ के कूप मंडूक है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो नमक के खारे पानी को क्या मानते थे, अपवित्र मानते थे, और कहते थे कि हिंदू धर्म में और समुद्र के खारे पानी में बड़ा बैर है, छूते ही हम पुतले की तरह से गल जाएंगे। मूर्खता नहीं है तो क्या है? आज हम उसी में यात्रा करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन समय पे हम जान गए होते तो आज बहुत बड़ा कार्य हो चुका हो। फिर इतना बदला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज है। कह रहे सांकृतायन जी कि मैं इतनी सारी चीजें बतला दिया हूं कि इसके बताने के बाद अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि घुमक्कड़ी धर्म जो है कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कितना आवश्यक है। अब इसमें किसी प्रकार का कुछ संदेह नहीं बच गया हो। यदि हम घुमक्कड़ी किए होते, जाने होते महिमा को, तो आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हमारे पास होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे जिस जाति या देश ने जिस इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। कह रहे जिस जाति, जिस देश ने इस घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया वो फलता गया, फूलता गया, आगे बढ़ता गया, और जिसने इसको दुराया, दुत्कार किया, इससे हटा, वो नरक में भी उसे जगह नहीं मिली। कह रहे आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात मारते गए। कह रहे सांकृतायन जी की घुमक्कड़ी धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ऐरे गहरे जो भी आए हमारे देश में हमें धक्का मारे, पैर से मार के, लात मार के चलते गए। इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि हमने घुमक्कड़ी अपने धर्म को ही भूल गए थे। हमारा घुमक्कड़ी जो धर्म है उससे हम वंचित हो गए थे, विरत हो गए थे। यही रीजन है, यही कारण है कि 7 शताब्दियों तक हमारे देश में जितने शासक आए, जिस प्रकार के आए, चाहे मुगल हो, चाहे जो भी हो, चाहे अंग्रेज हो, जो भी आए 2-4 लात मार के हमें चला गया। शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्रह हैं। अच्छा, जो धर्म प्रमाण लीजिए, दुनिया के अधिकांश धर्म नायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार, विचार, बुद्धि और तर्क तथा सत्य दयता में श्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि यह भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वो अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षवे, चरत जिसका अर्थ है भिक्षु, घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, आप देखते हैं। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। क्या लिखा है कि शायद किसी को संदेह हो, लेकिन मैंने शास्त्र में जो युक्तियां दी है, जो भी उपाय आपको बतलाया है, कह रहे हैं
सभी लौकिक हैं और शास्त्र ने इसको माना है। शास्त्र में इन बातों को माना गया है कि घुमक्कड़ी ये दुनिया के क्या है, सर्वश्रेष्ठ चीज है। ये कर मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, अपनाया है। कह रहे अच्छा जो धर्म प्रमाण लेना है लीजिए, सब आपको यही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। ऐसा सांकृत्यायन जी का कहना है। कह रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश जो धर्म नायक थे वो भी घुमक्कड़ थे, धर्माचार्य जो थे वो भी घुमक्कड़ राज थे। कह रहे कि यद्यपि जो बुद्ध थे वो भी घुमक्कड़ राज थे, यद्यपि वो भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर, 3 महीनों को छोड़कर वे एक जगह पे रहना क्या मानते थे, पाप मानते थे। और कहते थे ये सब करना क्या है, पाप है, एक जगह पे रहना पाप है, ऐसा उनका मानना था। वो अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्य से उन्होंने कहा था चरत भिक्खवे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा था, चरत भिक्खवे, जिसका अर्थ ही क्या होता है, चरत, जिसका अर्थ है भिक्षु, घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है क्या? किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि बुद्ध के शिष्यों ने अपने गुरु की बातों को कितना माना, बहुत अधिक माना। और आज बौद्ध धर्म को कौन नहीं जानता। क्या उन्होंने पश्चिम में मकदुनिया तथा मिस्र में, पूर्व में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बालो और वाका के द्वीपों तक रौद कर रख नहीं दिया? हर जगह गए, अपने गुरु के संदेश को फैलाया हर जगह। जिस बृहत्तर भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, ज्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण धूलि ने नहीं किया। केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दी पूर्व भी हुआ था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्मू वृक्ष की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती, बाद में कुपमंडकों को पराजित करती, सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। कह रहे कि इस बात किसी से छिपी नहीं है कि बुद्ध जो है घुमक्कड़ तो थे ही, उनके शिष्य घुमक्कड़ थे ही। जैसा कि गुरु के अपने आज्ञा का पालन करते उन्होंने घुमक्कड़ी धर्म को आगे बढ़ाया, अपने धर्म को आगे बढ़ाया। लेकिन स्त्रियां भी कम नहीं थी, वे भी कुपमंडकों को पराजित करते हुए भारतवर्ष में मुक्त होकर विचरण करती रहती थी, घूमती रहती थी। ये घुमक्कड़ी धर्म के द्वारा ही संभव हो सका। कह रहे हैं कि कई महिलाएं पूछती हैं क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? कह रहे हैं कि कई स्त्रियां पूछती हैं कि क्या महिलाएं भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? कह रहे क्या उनको भी इस महानतम की दीक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कह रहे हैं इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किंतु यहां इतना कह देना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान ना हो। कह रहे स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती है, और ब्राह्मण धर्म जैसा यह संकुचित धर्म नहीं है कि जिसमें स्त्रियों को विरोध किया जाए कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, मंदिरों में नहीं जा सकती हैं। कह रहे ऐसा ये धर्म नहीं है, स्त्रियां भी घुमक्कड़ी धर्म को अपना सकती है, स्वतंत्र होकर घूम सकती है, विचरण कर सकती है, दीक्षा दे सकती है, अपने कार्यों का प्रसार कर सकती हैं। स्त्रियों इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष रखता है। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो पुरुष जितना पुरुष का अधिकार है उतना महिलाओं का भी, स्त्रियों का भी इस कार्य में अधिकार है। इसलिए वे कार्य यदि करना चाहती है दोनों हाथ खोल के अपने कार्य को कर सकती है, धर्म को अपना सकती है और मानव कल्याण के लिए कार्यरत रह सकती है। कह रहे हैं कि घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुषों ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते लगाए, तो घुमक्कड़ी धर्म उनका छूट जाए, इसलिए बहुत सारे बंधन लगा दी। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। महात्मा गौतम बुद्ध ने केवल पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी धर्म को नहीं कहा, उन्होंने स्त्रियों के लिए भी कहा कि स्त्रियां भी घुमक्कड़ी धर्म का पालन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म जैन धर्म सुने ही है, पर भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ ही थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और व्याधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतानहीनी वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था घुमक्कड़ी धर्म। फिर अपने पुत्र को, नारी को ही नहीं बल्कि अपने वस्त्रों का भी उन्होंने त्याग कर दिया था।
करतल भिक्षा तरुतल वास तथा दिगंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा ना रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज ना हो। वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार, लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत है कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। ये सिद्ध कर दिए क्योंकि उन्होंने दोनों को संतुष्ट कर दिया। वह आजीवन घूमते ही रहे महावीर स्वामी। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, घूमते ही रह गए, घुमक्कड़ी का कार्य करते रह गए, लोगों को दीक्षा देते गए, अपना सब कुछ त्याग कर दिए, वस्त्रों का भी त्याग कर दिए। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूंगा। कह रहे राहुल सांकृत्यायन जी की कोई महावीर और बुद्ध से अपने आप को बहुत बड़ा घुमक्कड़ कहता है, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, तो उसे केवल दम्भी, उसे केवल अहंकारी, उसे केवल घमंडी ही कहूंगा और कहना भी चाहिए। कर आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बड़े कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुटिया बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, अपने शिष्यों से अब कहलाते हैं बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े तपस्वी है। कोल्हू के बैल जिस तरह से घूमते रहते हैं उसी प्रकार से। लेकिन कह रहे घुमक्कड़ी को त्याग कर, लेकिन मैं तो कहूंगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूं। अरे मैं जो जिज्ञासा रखते हैं उन जिज्ञासियों को मैं खबरदार कर देना चाहता हूं, सावधान कर देना चाहता हूं कि वे वैसे क्या करें, मुल्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेरे से बचे रहें। कर मैं उन लोगों को जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, घुमक्कड़ी धर्म में विश्वास रखते हैं, घुमक्कड़ी के द्वारा बड़ा कार्य करना चाहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध महावीर आदि आचार्य महात्माओं धर्मात्माओं का अनुसरण करना चाहते हैं, वे इस प्रकार के कोल्हू के बैल वाले महात्माओं से, ज्ञानियों से अपने आप को बचाएं। इनसे बचने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। वे चाहेंगे कि दूसरा भी क्या रहे, वैसा ही रहे, उससे अधिक और कुछ ना रहे। घुमक्कड़ी के बारे में आपने पीछे पढ़ा कि इन्होंने कहा कि घुमक्कड़ी दुनिया का सबसे नगद धर्म है। नगद धर्म कैसे है हम अब ये जानेंगे। कैसे घुमक्कड़ी दुनिया का नगद धर्म है, कैसे मान लिया जाए, और पुस्तकें घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान कैसे करती हैं ये भी हमें जानना है। कैसे पुस्तकें कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं तो देखते हैं। तो बच्चों, पुस्तकें घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती कैसे, ध्यान रखिएगा। कल मैंने बताया, कल के लेक्चर में आपको, कि पुस्तकें घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती हैं कि जिस प्रकार से हम जाते हैं, मान लीजिए हिमालय पर, हिमालय गए, हिमालय की छटाओं को हमने देखा, देखते ही जैसे देखा वैसे हमें आनंद की प्राप्ति हो गई। हम गए वहां के देवदारू के वृक्षों को देखे, बर्फ से ढके हुए हिमालय को देखें, पहाड़ों को देखे, तो देखते ही हमें आनंद की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहा गया है घुमक्कड़ी दुनिया का सबसे नगद धर्म है। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, जैसे देखेंगे तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए घुमक्कड़ी को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा गया है, सबसे अच्छा धर्म कहा गया है, सबसे बेहतर धर्म कहा गया है घुमक्कड़ी को। तो याद रखिएगा, कोई पूछता है घुमक्कड़ी दुनिया का नगद धर्म कैसे है, तो आपको बता देना है कि घुमक्कड़ी दुनिया का नगद धर्म इस प्रकार से है, क्योंकि यह पुस्तकें तो घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती है, लेकिन व्यक्ति जब घूमता है, कहीं पे जाता है, तो उसे स्वतः उन चीज़ों का आनंद प्राप्त हो जाता है। इसलिए घुमक्कड़ी को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है और नगद धर्म बताया गया है। और यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चाहे महात्मा गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, ये सभी घुमक्कड़ ही थे। डार्विन हो, ये भी घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने नए नए आयामों को रचा। यहाँ तक कि स्त्रियां भी इस कार्य के लिए स्वतंत्र हैं, स्त्रियों ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया और अपने आप को आगे बढ़ाया। तो आइए देखते हैं एक लाइन। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे।
घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और व्याधियों को उन्होंने त्याग दिया, घर द्वार त्याग दिया, नारी संतान ही नहीं वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था उन्होंने। करतल भिक्षा तरुतल वास तथा दिगंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा ना रहे, कोई साथ ना रहे, कि कोई मोह माया ना रहे, हर प्रकार हर चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया, व्यक्त कर दिया, जिससे कि वह अपने आप को निर्विद्ध होकर निर्द्वंद होकर बिना किसी बाधा के बिना किसी रुकावट के वे आगे की ओर चल सके और अपने कार्यों को आगे की ओर बढ़ा सके, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सके और लोगों को ज्ञान का उपदेश दे सके। श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज ना हो। वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार, लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत है कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। अब इनके अनुसार महावीर जैन जो थे, चाहे कोई भी हो, उन सबके अनुसार महावीर स्वामी जो है पहले दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ मानते हैं। कहते हैं कि महावीर स्वामी प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे, क्योंकि श्वेतांबर दिगंबर जो वैज्ञानिक वगैरह है सभी इन चीजों को मानने लगे और इनको प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ में इनकी उपाधि दिया। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। मतलब वैशाली में जन्म लिए घूमते फिरते ज्ञान देते हुए उपदेश देते हुए अपने ज्ञान की परिकल्पना करते हुए लोगों को अच्छा से अच्छा बतलाते हुए अपने शिष्य बनाते हुए फॉलोवर करते हुए और विचरण करते करते अंतिम में उन्होंने अपना शरीर का त्याग पावा में कर दिया। जिस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में भी आप जानते हैं, उन्होंने भी यही काम किया। भी घूमते रहे, अपने शिष्य बनाते रहे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। उनके शिष्य केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु बल्कि देश से बाहर भी गए और आज कई कंट्री बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, जैन धर्म को भी अपनाए हैं, आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने देश के लिए सेवा किया, लेकिन उन्होंने घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया, तभी ऐसा हुआ, समाज का कल्याण हुआ। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूंगा। कह रहे यहाँ पे राहुल सांकृतायन जी की महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के अलावा कोई अपने आप को त्याग की मूर्ति कहता है, तपस्या की मूर्ति कहता है, सहृदयता का दावा करता है कि उसका हृदय जो है सरल है, तो वह क्या है? दम्भी है, घमंडी है। वह घमंड के कारण केवल ऐसा कह रहा है क्योंकि उनसे बड़ा घुमक्कड़ कोई हो ही नहीं सकता। तो घुमक्कड़ी तो धर्म है। स्वामी विवेकानंद को आप देख लीजिए, कोलकाता घूमते हुए नासिक धर्म सम्मेलन में गए, वहां स्पीच दिए, स्पीच दे के आज भी ऐतिहासिक है, आज भी वो धर्म सम्मेलन लोग याद करते हैं। और स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भारत का गर्व जो है, उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, जो आज भी हमारे लिए बहुत उत्सुकता का विषय है, जिसे हम सुनते हैं, सीखते हैं कि कुछ भी किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है यदि हम आप और चाहें। लेकिन यहाँ संकृतायन जी ने कहा है कि आप घुमक्कड़ी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नए जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो नए नए विचार आपके अंदर आते हैं और उसी तरह की भावना आपके अंदर ओतप्रोत होती है और उससे आप प्रेरित होकर कार्य में लग जाते हैं। इसीलिए हमें नए नए जगह पे जाना चाहिए, घूमना चाहिए। घूमते फिरते रहने से बहुत कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे लोग हैं आश्रम कुटिया बना के थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेने से अपने आप को महात्मा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आज कोल्हू के बैल के समान, तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने लोग अपने आप को अद्वितीय महात्मा कहते हैं, यूनिक कहते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है। या अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कहलवा देते हैं कि आई एम द सुपीरियर, मैं बहुत बड़ा संत हूं। लेकिन मैं तो कहूंगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। बिल्कुल सही बात कह रहे, यदि घुमक्कड़ी को त्याग कर संत बना जाता तो ऐसे लोग गली गली में दिखते। संतों का स्वभाव ही है, आज यहाँ है तो कल कहाँ है उसे खुद ही नहीं पता है। यही तो संत होता है, ना देश दुनिया किसी से कोई मतलब नहीं, केवल समाज कल्याण के लिए कार्यरत रहता है, उसका अपना कुछ है ही नहीं।
तो यही कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी की कोई भी महात्मा जो है घुमक्कड़ी को त्याग करे, यदि अपने आप को महापुरुष बता रहा है, तो ऐसे लोग तो गली गली में देखे जाते हैं, कहते हुए, अपने शिष्यों को बतलाते हुए, अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए, शिष्यों से कहलाते हुए। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि घुमक्कड़ी के द्वारा ही एक अच्छा पुरुष, महापुरुष भी बना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, अपने यहाँ अनेक साधु संत महात्मा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ही ले लीजिए, हर चीज था, वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी घूमते रहते थे, राष्ट्रपति बने फिर भी घूमते रहते थे, कभी कहीं एम्स में, कभी कहीं, हमेशा बच्चों के बीच रहते थे। तो घुमक्कड़ी धर्म को ही तो अपनाया तो देखिए आज कौन नहीं जानता उनको। तो इसीलिए राहुल सांकृत्यायन जी ने कह रहे हैं कि पुस्तकें जो हैं वो घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती है, इसलिए हमें जाना चाहिए जगह पे और जाकर स्वतः उन चीजों का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं, चीजों को देखते हैं, तो पूर्णतः आनंद मिलता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि पुस्तकें घुमक्कड़ी का कुछ कुछ रस प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। कह रहे तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूं कि वे ऐसे मुल्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। करके मैं ऐसे जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूं, जो जिज्ञासु हैं, जो इच्छा रखते हैं, वो खबरदार कर देना चाहता हूं, उनको सचेत कर देना चाहता हूं कि ऐसे महात्माओं से और महापुरुषों से बचने की जरूरत है। जो खुद ही ढंग के महात्मा नहीं है, जिनको खुद ही ज्ञान नहीं है, वो आपका कल्याण क्या करेगा। तो कह रहे राहुल सांकृत्यायन जी कि ऐसे महात्माओं और महापुरुषों के फेरों से बचने की जरूरत है, क्योंकि वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना देंगे, खुद तो बर्बाद हैं ही, आपको भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए इस प्रकार के महात्माओं और महापुरुषों के चक्कर से बचने की जरूरत है हमें। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को यहीं, थोड़ा सा और है, इसको भी खत्म करते हैं, देखते हैं। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया आपको, बुद्ध और महावीर जैसे, ये मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी के विवाद से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते। फिर शंकर को शंकर किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही घुमक्कड़ी धर्म। शंकर बराबर घूमते रहे, आज केरल देश में थे तो कुछ ही महीनों बाद मिथिला में, और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। शंकर तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाष्य। शंकराचार्य बहुत बड़ी उपलब्धि थे, बताएंगे आपको, अभी चलिए देखते हैं। कह रहे कि बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष जो है, महापुरुषों की घुमक्कड़ी के बाद से यह नहीं मान लेना होगा हमें कि जो दूसरे लोग जो ईश्वर के भरोसे गुफा में बैठे रहते हैं, कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। करें यदि ऐसा होना होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ईश्वर के स्वरूप थे, ब्रह्म स्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों का चक्कर लगाते? क्या ऐसा रीजन था? इसका मतलब घुमक्कड़ी धर्म को उन्होंने भी अपनाया, और अपनाया तो आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। शंकर को शंकर किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया, शंकराचार्य को शंकर किसी ईश्वर ने, किसी ब्रह्मा ने नहीं बनाया। उन्हें बड़ा बनाने वाला तो यही घुमक्कड़ी धर्म। उन्होंने इस घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया और अपनाया तो बड़े बन गए। शंकर बराबर घूमते रहे, आज केरल देश में रहते थे तो कुछ ही महीनों बाद पता चलेगा कि मिथिला में है, फिर पता चलेगा कि आपको कश्मीर में चले गए, हिमालय पहुंच गए, हिमालय के किसी दूसरे भाग में है। शंकर कभी तरुणाई में ही शिवलोक सिधार गए, कम उम्र में ही बहुत ही प्रलोक सिधार गए, अर्थात मर गए। लेकिन थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाष्य ही नहीं लिखे। अब सोच लीजिए, इतनी कम उम्र में केवल 3 भाष्य ही नहीं लिखे, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उनके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। आज शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य जी ने जो अपना ज्ञान दिया, जो घुमक्कड़ी धर्म को फैलाया, जो भाष्य लिखा और तमाम जो कार्य किए, जो घुमक्कड़ी धर्म को दिया, अपनाया, उनके अनुयायी आज भी उस धर्म को पालन करते हैं। और शंकराचार्य के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं।
कह रहे वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से बहुत पहले शंकर के शिष्य मास्को और यूरोप तक पहुंचे थे। कह रहे वास्को डी गामा भारत से पहुंचने से पहले शंकर जी के शिष्य जो थे मास्को और यूरोप तक पहुंच चुके थे। अब सोचिए, उनके साहसी शिष्य सिर्फ भारत के चारों धामों से ही संतुष्ट नहीं थे। उनके जो साहसी शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, वे केवल भारत के ही धामों से, इन चारों धामों से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर वाकु रूस में भी धूनी रमाई। अनेकों रूस चले गए, रूस में जाके अपना झंडा गाड़ दिए, अपने धर्म का पताका गाड़ दिए, प्रचार प्रसार कर दिए। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट पर निजी नौप्राद के महामेलों को देखा। यहां तक कि पर्यटन करते वोल्गा तक पहुंच गए। वहां रामानुज, माधवाचार्य और वैष्णवाचार्य के अनुयायी मुझे क्षमा करें, कह रहे हैं राहुल सांकृतायन जी के रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वैष्णवाचार्य के अनुयायी मुझे क्या करें, क्षमा करें, क्षमा याचना कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि मैं कहूं कि उन्होंने भारत में कूपमंडुकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई, कह रहे हैं कि कूपमंडुकता के प्रचार में उन्होंने क्या दिखाई, सरगर्मी दिखाई, बहुत तेजी दिखाई। कूपमंडुकता आपको बताए थे ना, कुएं का मेढक। भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने कि पंख के पंकज बनकर आदिकाल से चले आते महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। कह रहे हैं राहुल सांकृतायन जी की रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने पंख में कीचड़ के पंकज बनकर, कमल बनकर, जिन्होंने आदिकाल से चले आते रहे घुमक्कड़ी धर्म को फिर से प्रतिस्थापित किया, और जिसके कारण से प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ फिर से पैदा हुए, फिर से ये धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। ये बेचारे वाकु की बड़ी ज्वालामयी तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानस सरोवर तक पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाड़ तोड़ सर्दी के कारण हर लघु शंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना और हर महाशंका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता, इसलिए बेचारे फूक फूक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। कह रहे हैं, कुठाघास कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक शंका के बाद हाथ धोना, लघु शंका के बाद ये क्या लिखा, अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे छू जाने पर भी क्या होना, धर्म का चला जाना। लोग कहते हैं हाड़ तोड़ सर्दी के कारण हर लघु शंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना। महाशंका यदि कर लिए तो आपको नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, और ये काम था सर्दी में यमराज को निमंत्रण देना, आप बैल मुझे मार। इसलिए बेचारों ने क्या किया, जो हमारे फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, जो इन लोगों को मानने वाले थे, उन्होंने फूक फूक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। वे इसमें किसे हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती हो या सिद्धांती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ी धर्म ने। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो सकता, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकता कि चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो, चाहे वो वेदांती हो, सिद्धांती हो। यदि किसी को किसी ने बढ़ाया तो मात्र केवल घुमक्कड़ी धर्म है। घुमक्कड़ी धर्म ने ही सबको नया दिशा दिया, सबको एक नया जीवन दिया, नया मार्ग दिखलाया और नए पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित भी कर दिया। करे महान घुमक्कड़ धर्म, बौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था कि तब कूपमंडुकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। महान घुमक्कड़ जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, जैसे बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हुआ, खत्म हुआ, हमारे यहाँ कूपमंडुकता का बोलबाला हो गया। कूपमंडुक हो गए लोग, कुएं के मेढक के समान हो गए। नई नई चीजों को घुमक्कड़ी किए, नई नई चीजों को जाने नहीं तो प्रसार नहीं हो पाया। 7 शताब्दी बीत गए, 7 शताब्दियों बीत गई, और इन 7 शताब्दियों में दासता और प्रतंत्रता हमारे में पैर तोड़कर बैठ गई। 7 शताब्दियां बीत गई, लेकिन हम गुलाम रहे। कई शासक आए, हमारे प्रशासन किए, हम वैसे ही के वैसे रहे। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी, अचानक ये चीजें नहीं हुई थी। समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूपमंडुक बनाना चाहा, समाज के जो अगुओं ने हमें कूपमंडुक, कुएं के मेढक के समान बनाना चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया।
करे इस संसार में जब तक ऐसे माई के लाल पैदा होते रहेंगे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया कि कर्म करो, फालतू में केवल सुनने में लोग जो कह देते हैं उसी में विश्वास मत करो, तो हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय के वह महान घुमक्कड़ थे। गुरु नानक जी की बात हो रही, उन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक का धावा मारा। उन्होंने केवल भारत की यात्रा नहीं की बल्कि ईरान अरब तक की यात्रा उन्होंने किया। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदानी नहीं है और निर्भीक तो वह एक नंबर का बना देती है। कह रहे राहुल सांकृतायन जी की घुमक्कड़ी जो है किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है। जिस प्रकार से योगी योग करता है, योग साधना में उसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से कह रहे राहुल सांकृतायन जी की घुमक्कड़ी भी क्या है, किसी योग से कम सिद्धि देने वाली नहीं है और साथ साथ यह व्यक्ति को निर्भीक बना देती है, एक नंबर का निर्भीक बना देती है, निडर बना देती है। वह किसी बात से, किसी जगह से, किसी चीज से डरता नहीं है। नमक तो वह एक नंबर का बना देती है, निर्भीक होना चाहिए। दूसरी शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती इस देश में स्वामी दयानंद को विदा हुए। दयानंद, स्वामी दयानंद को कौन नहीं जानता है। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? भाई पहले दयानंद थे, बाद में ऋषि दयानंद बन गए, किसने बनाया? ये घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। पर घुमक्कड़ी धर्म ने, उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते, वह बराबर भ्रमण करते रहे, पुस्तकों की रचना करते रहे, घुमक्कड़ी करते रहे, घुमक्कड़ी करते हुए अपना आगे बढ़ते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडुक बनने में ही सफल होते रहे। जबकि काशी में क्या था, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी पुस्तक को पढ़कर ही कुप मंडुक बन के रह गए, वहीं पे बैठे रह गए। यदि वही जाते, घूमते घूमते फिरते रहते तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते, अपनी अच्छाइयों को अपने शिष्यों को देते और धीरे धीरे शिष्य भी हर जगह फैलते। केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु भारतवर्ष के बाहर भी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता, अच्छाइयों का प्रचार प्रसार होता, जिससे लोग कुप मंडुक ना होकर अच्छी चीजों को सीखते और जिससे कि समाज का कल्याण होता। इसलिए दयानंद को मुक्ति बुद्धि और तर्क प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं ढूंढना होगा, और वह है उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। जो उन्होंने लगातार घुमक्कड़ी धर्म का सेवन किया, लगातार घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया, उसी ने उन्हें दयानंद से महर्षि दयानंद बना दिया। कह रहे हैं कि और वह है उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीप द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थी, सबको चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया और बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है, चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा यह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं। देखिए उन्होंने क्या किया, हमारे देश में पहले यह था कि जो समुद्र के खारा पानी को लांघेगा वो शास्त्रों के खिलाफ है, गल जाएगा, नमक के समान, नमक के पुतले के समान वो गल जाएगा, अर्थात नमक के समान, जैसे खारे पानी को छुएगा। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने क्या किया, समुद्र यात्रा किए, द्वीप द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी दलीलें लोग देते थे, फालतू की बातें करते थे, सबको एक किनारे छोड़ गए, चिंदी चिंदी कर दिए और लगातार अपनी यात्रा को करते गए और करते हुए बतलाएं कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, मनुष्य स्थिर रहने वाला वृक्ष नहीं। जिस प्रकार से वृक्ष एक जगह पर स्थिर रहता है, उस प्रकार से मनुष्य एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य क्या है, वह जंगम प्राणी है, चलने वाला प्राणी है, निरंतर गतिशील प्राणी है, अपने आप को आगे बढ़ाने वाला प्राणी है। और एक ही जगह पर रहकर हम यदि एक कार्य करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम वृक्ष की तरह से स्थिर हो चुके हैं। तो वृक्ष में हमारे में अंतर क्या है? अंतर यही है कि हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, नए आयाम को प्रतिस्थापित करते रहते हैं, जबकि वृक्ष उस तरह से नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, चलते रहना, लगातार कुछ करते रहना, नए चीजों को प्राप्त करते रहना, नए चीजों के लिए कार्य करते रहना, हमेशा नएपन के लिए उन्माद रहना, उतावलापन रहना, जिज्ञासा रहना, यह मनुष्य का धर्म है। जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा यह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है, मनुष्य कहलाने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार के धर्म को छोड़ा। इसलिए घुमक्कड़ी धर्म को अपनाना पड़ेगा और अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, इतना लिखने से मालूम हो गया कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है।
करे 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की जो हमने चर्चा किया, करने की आवश्यकता नहीं। जो 20वीं शताब्दी के घुमक्कड़ है उनकी चर्चा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं इतना लिखने से हमें मालूम हो गया, पता चल गया कि संसार यदि अनादि सनातन धर्म है, संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म ही है। यदि अनादि सनातन धर्म यदि कोई है तो कौन सा धर्म है? घुमक्कड़ धर्म है। कह रहे हैं लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है, वह संकुचन का विषय नहीं है, वह नैरो माइंडनेस का विषय नहीं है, वह कूप मंडूक की तरह कार्य नहीं करता, वह एक जगह स्थिर रह के सीमित क्षेत्र में सीमित संसार का, सीमित व्यक्तियों का कल्याण नहीं करता, क्योंकि वो संकुचित नहीं है। वह आकाश की तरह महान है। इस प्रकार से आकाश अनंत है, उसी प्रकार से यह धर्म भी क्या है? अपने आप में महान है, समुद्र की तरह बिल्कुल विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण, चाहे कोई भी धर्म हो, यदि उसको अत्यधिक ख्याति मिली है, महिमा मिला है, गुणगान हुआ है, विस्तार हुआ है, तो उसका एकमात्र कारण है कि उसने घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। ईसा मसीह भी घुमक्कड़ थे, उनके शिष्य भी घुमक्कड़ थे। उन्होंने ईसा मसीह ने ज्ञान दिया शिष्यों को, और उनके शिष्य पूरे भारतवर्ष में नहीं, केवल वहीं पे नहीं बल्कि पूरे संसार में अपने गुरु के ज्ञान को, घुमक्कड़ी धर्म को फैलाएं। इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। करे इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। कह रहे हैं कि इतना मैं बता चुका हूं, इतनी व्याख्या कर चुका हूं, इससे सिद्ध हो चुका है कि घुमक्कड़ी संसार का क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। यह सिद्ध हो चुका है। कह रहे धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात होगी। कह रहे हैं कि धर्म भी छोटी बात है। घुमक्कड़ी के लिए धर्म की बात की जाएगी, केवल धर्म है घुमक्कड़ी, तो छोटी सी बात हो जाएगी। ये वही बात हो जाएगी, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात यथावत हो जाएगी। ये कहना कि धर्म के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो धर्म भी घुमक्कड़ी के लिए छोटी बात है। कह रहे घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। कोई व्यक्ति घुमक्कड़ है तो उसके लिए सौभाग्य की बात है कि घुमक्कड़ी कर रहा है, क्योंकि घुमक्कड़ी तो सबसे बड़ा धर्म है, और यदि उसी काम को कर रहा है तो इससे बेहतर हो क्या सकता है। कह रहे यह पंथ अपने अनुयायियों को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता। जैसे कि मान लीजिए हम कोई कर्म करते हैं तो कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई भी धर्म है वो कहेगा कि पहले काम करो, फल बाद में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ यह पंथ अपने अनुयायियों को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहता। इसके लिए तो कह सकते हैं क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले उस हाथ दे। घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है। किन माध्यमों ने संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, यह आगे बतलाया जाएगा। कह रहे हैं कि चाहे दुनिया का कोई धर्म हो वो नगद आपको नहीं दे सकता, लेकिन घुमक्कड़ी धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो एक हाथ से दीजिए एक हाथ से लीजिए। एग्जाम्पल दैट, जब ऐसे जान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आप पुस्तक में पढ़े हैं तो आपको थोड़ा रस मिला, लेकिन जैसे ही आप घूमने जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, चीजों को जैसे ही देखते हैं उसका आनंद तुरंत आपको मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है घुमक्कड़ी दुनिया का सबसे नगद धर्म है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी क्या है? आवश्यक है। व्यक्ति जब परेशान हो जाता तो घर वाले क्या कहते? बैठ जाओ, थोड़ा घूम आओ, माइंड फ्रेश कर लो। वही लिखा है। कह रहे दोनों का अन्योन्याश्रय होना नहीं भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। कह रहे हैं कि चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी करना जरूरी है, लेकिन घुमक्कड़ी में सुख भी होता है, मजा भी आता है, कष्ट भी होता है, लेकिन वो कष्ट भी उसी तरह कार्य करता है जिस प्रकार से सब्जी में मिर्च कार्य करता है। मिर्च प्रेमी यदि जानेंगे उसमें मिर्च नहीं है तो हाथ नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई
चित्र है, यदि काली पृष्ठभूमि उसकी है तो चित्र और खिल जाता है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से घुमक्कड़ी की शोभा और भी इस प्रकार से बढ़ जाती है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। मैं बता चुका हूं अभी, नगद धर्म जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक तरुण और तरुणी, हर एक युवक और युवती को घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करना चाहिए, कि घूमना चाहिए, कि घूमने से क्या क्या फायदा होता है ये पता लगाना चाहिए। कर इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ का समझना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्रमाण दिया जा रहा है उन सारे प्रमाणों को बिल्कुल गलत मानना चाहिए, कि इसके अलावा कोई प्रमाण तर्क वितर्क जो है सार्थक नहीं है। कर यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रहार के माता पिता के नवीन संस्करण है। यदि हितु बांधव उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिव्यांध है। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि नहीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। और यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात की महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। कह रहे हैं, कहने का इनके तात्पर्य है एक शब्द में कि ये हमारे धर्माचार्य हो और भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हो, जिस कार्य में रुकावट डालते हैं तो समझ लीजिए उनको तजुर्बा नहीं, उनको घुमक्कड़ी का किसी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं है। बिकॉज घुमक्कड़ी दुनिया का सबसे क्या है, नगद धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अरे बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों की आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा था। चलिए थोड़ा सा बचा है, देख ही लेते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है तो यह मैं अवश्य कहूंगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, ना माता पिता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, ना पिता के भय और उदास होने की, ना भूल से विवाह कर लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की, और ना किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की करें। संक्षेप में मैं यह कह सकता हूं कि यदि कोई भी युवक का युवती घुमक्कड़ धर्म को अपनाना चाहता है तो इन चीजों से विरक्त हो जाए, कि मेरी साहस कर ले कि मेरे माता पिता के आंसू बह रहे हैं, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब के भय से मुक्त हो जाए। भूल से विवाह हुआ तो विवाह के बाद पत्नी जो है पत्नी के लिए फंस जाए। इन सब से जब मुक्त होगा, मोह माया को त्यागेगा, तब वो घुमक्कड़ी धर्म को अपना सकता है, चाहे वो कोई युवक हो चाहे वो कोई युवती हो। कह रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं, बस शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए कि निस्विगुणे पति विचरतः को विधि को निषेधः, और मेरे गुरु कपोत राज के वचन को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा। अर्थात राहुल सांकृतायन जी कह रहे कि सैर कर दुनिया की गाफिल, हे गाफिल दुनिया की सैर कर लो, क्योंकि जिंदगानी फिर कहा, ये जिंदगानी फिर कहाँ मिलने वाली है, और जिंदगानी मिल भी गई नौजवानी फिर कहा, ये नौजवानी दोबारा कब मिलेगी, अर्थात नहीं मिलेगी। इसीलिए घुमक्कड़ी धर्म को अपनाइए, घूमते रहिए। तो बच्चों मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी के इस खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।